बानी पीटीआई की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, उनसे मौजूदा हुकूमत की कामयाबियां हासिल नहीं हो रही। बानी पीटीआई मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। इनकी कोशिश थी किसी भी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी चाहिए। SIFC के तहत आलमी सरमायाकारों के लिए 7 डेस्क कायम होंगे। चीन, UAE, सऊदी अरब, कतर, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द चीन का दौरा करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, माइशत टेक ऑफ कर रही है। कहा महंगाई 17% पर आना बड़ी कामयाबी है। PI की निजकारी का अमल जारी है। आइंदा माली साल 2024-25 का बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को शाम 5 बजे होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट पर बहस का आगाज़ 10 जून से होगा। बजट की मंजूरी ईद उल अज़हा के बाद जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। आइंदा वफाकी बजट में सिगरेट मजीद महंगी होने का इम्कान। सिगरेट के पैकेट पर FEG में 15 से 19% तक इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने सिगरेट पैकेट की कम से कम कीमत 127 रुपये मुकर्रर की है। हुकूमत एक पैकेट पर 120 रुपये ड्यूटी ले रही है। टोबैको कंट्रोल सेल ने सिगरेट महंगी करने की सिफारिशात तैयार की हैं। ज़राए वज़ारत सेहत। बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़। टाइलर्स के शोबे में ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की तजवीज़। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मज़ीद इख्तियारात दिए जाने का इम्कान। आइंदा बजट में अहम कारोबारी सप्लाई चेन को दस्तावेजी बनाया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR की रसीद पर फीस 1 रुपये से बढ़ाने की तजवीज़। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ना लगाने वाले रिटेलर्स का खुसूसी ऑडिट करने पर भी गौर। आइंदा बजट में कारोबार के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारिफ करवाने का फैसला। जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। ड्रैब की फार्मास्यूटिकल कंपनीज और दरामद कुनिंदगान को वार्निंग। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को 2 हफ्तों में दरामद होने वाली अद्वियात पर बार को कोड लगाने की हिदायत। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बार कोड लगाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। ड्रैब के मुताबिक अद्वियात के डब्बों पर बार कोड प्रिंट करने का मकसद जालसाजी को रोकना है। मुकर्ररा वक्त में अमल न करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हुक्काम फार्मा कंपनीज का कहना है कि मुख्तसर वक्त में अद्वियात बार कोड प्रिंट करना मुमकिन नहीं। बॉक्सेस पर बार कोड प्रिंट करने से अद्वियात की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। दरख्वास्त में पैमरा, वजारत इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट और दीगर को फरीक बनाया गया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद करने से कबल अथॉरिटी की मीटिंग तक नहीं तलब की गई। दरख्वास्त सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। 45 डिग्री वाली गर्मी 50 डिग्री महसूस होने लगी। सिबी में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। दादू, नवाबशाह, मोहिंजोदड़ो में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर में पारा 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी हीट वेव। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। लाहौर समेत मुतादिद अजला में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरी इलाकों में 6 और देही इलाकों में 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट तक पहुंच गई। बिजली की पैदावार 19,814 मेगावाट रिकॉर्ड। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार। मुख्तलिफ इलाकों में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने से घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। लॉसेस वाले फीडर्स पर 2 से 10 घंटे की लोड शेडिंग।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मौशी इस्लाहात के एजेंडे के लिए अमरीकी हिमायत पर रोशनी डाली। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट और पाकिस्तान के मौशी मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत पार्टनर है। नवाज शरीफ का नून लीग का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब कल होगा। नून लीग के इलेक्शन कमीशन की सरबराही राना सनाउल्लाह करेंगे। पार्टी की सदारत के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल दोपहर 1 से 2 बजे तक होगी। नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल नए पार्टी सदर का इंतखाब करेगी। मुस्लिम लीग नून ने कल के जनरल काउंसिल इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। इजलास के दौरान पार्टी आइन में मुजव्वज़ा तरामीम की जाएंगी। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने पर जारी तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। हर लापता शख्स अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को तहरीरी यकीन दहानी। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बना दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया, जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। हुक्मनामा। हरीपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में खौफनाक आतिशज़दगी। स्कूल की पूरी इमारत जल गई। 1400 से ज़ायद तालिबात को बाहिफाजत निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू हुक्म। और इस्लामाबाद के ट्रेल 5 से लापता होने वाले तालिब इल्म की लाश गहरी खाई से मिल गई। महकमा वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने लाश की निशानदही पर पुलिस को इत्तला दी। कल तालिब इल्म की वालिदा ने थाना सेक्रेटेरिएट में बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। हफ्ते की सुबह ताहा ट्रेल 5 पर दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया था, वापस नहीं आया। मुकदमे का मतन तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक लाश को निकालने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। बज़ाहिर मालूम होता है कि नौजवान रास्ता भटक गया था और पाँव फिसलने से खाई में गिर गया। पोस्टमार्टम के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे।